हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, यह हमारा जो सीरीज चल रहा है बेसिक मैथ का सीरीज चल रहा है। इसके अलावा भी इस चैनल पे आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, क्लास 10, आईटीआई, डीएलएड, पॉलिटेक्निक, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, इन सभी का क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छे तरीके सॉल्यूशन के साथ देख सकते हैं, जो वीडियो अपलोड किया गया है पहले ही। हमारा बेसिक मैथ में सीरीज चल रहा है जो क्लास 1 से लेकर के आपको कंपटीशन लेवल तक का बिल्कुल अच्छे तरीकों से कराया जा रहा है, जिसमें हमारा क्लास नंबर आज का 23 है। सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में संपूर्ण अर्थमेटिक या अंकगणित के नाम से किया गया है। 6 से विभाज्यता का नियम आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों का ये विभाज्यता का नियम का चौथा वीडियो है। 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। 6 से विभाजित का मतलब क्या हुआ कि मतलब कौन सी संख्या 6 से कटेगी, कौन सी संख्या 6 से कटेगी। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं एक 30 संख्या है। क्या 30 6 से कटती है? 6 पंचे 30। मतलब अब आपको पता है कि 30 6 से कटती है, या इससे पहले आप पहाड़ा पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा कि 30 6 के पहाड़े में आता है, मतलब 6 से 30 पूरा पूरा कट जाएगा। अब हम लोग ये पता करते हैं, ये तो छोटा दिया था, जब बड़ा संख्या देगा तब कैसे करेंगे। तो बड़ा संख्या के लिए ही नियम लागू होता है कि 6 से विभाज्यता का नियम कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए अब हम लोग नियम को देख लेते हैं। तो नियम देखने से पहले कारण समझिए क्यों वही नियम है। जैसे ये 6 है, 6 का फैक्टर कीजिएगा तो 2 और 3 आएगा, मतलब गुणनखंड कीजिएगा तो 2 3 आएगा, क्योंकि 6 का एक गुणनखंड 2 है, एक गुणनखंड 3 है। ये सब भी मैंने करा रखा है। तो देखिए, यदि कोई संख्या 2 एवं 3 से विभाजित हो तो वे संख्या 6 से विभाजित होती है। यहाँ पे दोनों लिख दीजिए ताकि आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा। 2 एवं 3 दोनों से विभाजित होती है तो 6 से होती है। क्यों? क्योंकि 6 का जो गुणनखंड होता है 2 एवं 3 होता है। तो देखिए, एक संख्या हम मान लेते हैं यहाँ पे 12। क्या 12 2 से डिवाइड है? 3 से है। तो आप कहिएगा यस सर, हमने 2 का नियम पढ़ा है कि इकाई अंक 2 4 6 8 0 हो तो 2 से डिवाइड होगा। तो इसका इकाई अंक क्या है? 2 है, तो 2 से तो डिवाइड है। 3 से देखिए है कि नहीं है। तो 3 का नियम क्या बताए थे कि सब अंक को जोड़ देना है। जो संख्या है सब अंक को जोड़ देना है। तो 1 और 1 2 क्या हो गया? 3। 1 और 1 2 ये हो गया 3। तो क्या 3 के पहाड़े में 3 आता है? जी सर, 1 पे आता है। मतलब 3 से भी ये संख्या 12 विभाजित है। तो जब 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, तो ये संख्या क्या है? 6 से भी विभाजित है। चलिए अब हम कुछ बड़ा संख्या को लेके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इसको। इसको तो पहले हम पता करते हैं क्या ये 2 से विभाजित है कि नहीं है। तो 2 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक 2 4 6 8 या 0 होना चाहिए। तो इसका इकाई अंक क्या है? 2 है। मतलब ये संख्या 2 से विभाजित बिल्कुल है सर जी, ठीक है। 3 से विभाजित होने के लिए, तो 3 से विभाजित होने के लिए सभी अंकों को जोड़िएगा। तो सब अंक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 2। 1 2 3 3 6 4 10 6 16 16 2 18। क्या 18 3 के पहाड़े में है? 3 से पूरा पूरा कटता है? जी सर जी, कटता है। मतलब इस संख्या 3 से भी विभाजित हो गया। ये सब नियम हम आपको 2 3 का पढ़ा रखे हैं। जब 2 से विभाजित हो गया, 3 से विभाजित हो गया, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित जरूर हो जाएगी आपको, क्योंकि यहाँ पे नियम कहता है यदि कोई संख्या 2 एवं 3 दोनों से विभाजित हो, 2 से भी विभाजित हुआ, 3 से भी, इसलिए तो ये संख्या 6 से भी विभाजित हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 6 से विभाजित होने का क्या नियम है। चलिए एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं ताकि आपके दिमाग में बहुत अच्छा से फिक्स बैठे। चलो इसको जान लेते हैं। क्या ये संख्या 6 से विभाजित है? तो 6 से विभाजित होने के लिए पहले पता करना है 2 से। 2 से चलिए यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, ठीक है। देखिए,
तो 2 से है कि नहीं है, तो पहले देखिए 2 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो क्या इसका इकाई अंक 0 में से कोई भी है, कोई भी है नहीं है ना, इसमें से कोई भी नहीं है, तो ये 2 से तो विभाजित नहीं है। 3 से देख लेते हैं, 3 से विभाजित होने के लिए सब अंकों को जोड़िए, 7, 3, 10, 2, 12, 3, 15। हाँ 3 से आ रहा है क्योंकि 15 है, 15 को 5 से भाग देंगे, 3 से देंगे 5 आएगा। तो मतलब 3 से विभाजित है लेकिन 2 से नहीं है, 3 से है लेकिन 2 से नहीं है। तो हमारा नियम क्या कहता है, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो नियम के खिलाफ है ना, 2 से है ये नहीं है, 3 से है, इसका मतलब 6 से नहीं होगा। जब दोनों से होगा, 2 से भी होगा 3 से भी होगा, तब 6 से होगा। तो आई होप कि आप समझ गए होइएगा कि 6 से विभाजित होने का नियम क्या है। इसके बाद 7 से विभाजित होने का नियम मैं आपके सामने लाऊंगा। जो हमारा 7 से विभाजित होने का नियम है, 2 तरीका होगा, एक 2 अंकों की संख्या का, एक 3 अंकों की संख्या का, जो आपको हर जगह पे काम आएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो लाइक शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे आप सभी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल 0 लेवल से कर सकते हैं, क्योंकि 0 शुरुआत ही अच्छा होना चाहिए। शुरुआत का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बाद में आपको प्रॉब्लम थोड़ा भी नहीं होगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक रिक्वेस्ट है कि नए व्यूअर होइएगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।